हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होगे। चलो, तो आज हम आप लोग के लेकर के आए हैं कम्बिनेशन ऑफ सीरीज इलेक्ट्रिसिटी का, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज 8th, यानी कि ऑलरेडी हम लोग 7 कर चुके हैं। तो जो लोग भी न्यू हैं, इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हो, वो ये इंश्योर कर लें कि पिछला 7 जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा उसको देख लें, क्योंकि जब आप फील करना चाहते हो तो आपको वो पूरा का पूरा देखना होगा, तब जा कर के एक कंसेप्ट, क्योंकि इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंकिंग ऐसा नहीं है, वो यूट्यूब वाला कंटेंट नहीं है कि चलो एक कोई टॉपिक ले लिए, आओ इसको ऐसे करा देते ऐसे करा देते, वो सब कुछ नहीं होता है। वो सब 10 मिनट 15 मिनट वाला वो ऐसे ही रहता है, एक झांसा रहता है। तो सीखना है आपको तो टाइम देना पड़ेगा। दो चीज़, एक है कि आप पूरा देखें, और दूसरा है कि जब तक आप अगर सीखना चाहते हो, कंटेंट होना चाहिए, कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो टाइम चाहिए, यानी कि कम से कम 50 मिनट 40 मिनट तो आपको देखना ही पड़ेगा। वो 10-5 मिनट 15 मिनट वाला वो सब जो होता है वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, आज हम लोग सीखेंगे पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन, दो तरह का, यानी कि एक सर्किट के अंदर जब मोर देन वन रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, जब मोर देन वन रजिस्टर यूज करते हैं। अभी तक जो भी हम लोग एग्जाम्पल्स लेते थे, जो भी ओम्स लॉ के लिए या कहीं भी एग्जाम्पल लेते थे इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक ही रजिस्टर यूज करते थे। लेकिन क्या होगा जब आपको एक से ज़्यादा रजिस्टर यूज करना पड़े सर्किट के अंदर, तो वो हम लोग दो तरीका से यूज कर पाएंगे, एक होगा सीरीज, दूसरा होगा पैरेलल। तो आज का टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। चलो, तो दो तरह का होगा, एक होगा सीरीज एंड दूसरा होगा पैरेलल। देखते हैं कैसे होगा, सीरीज कम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होगा। अब देखो, सीरीज का मतलब आप समझ रहे हो और पैरेलल का मतलब भी आप समझ रहे हो। सीरीज मतलब साइड बाय साइड, सीरीज मीन्स साइड बाय साइड, एंड पैरेलल मीन्स सामने, ऐसे जैसे ये मेरा दोनों हाथ क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सीरीज में अगर इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड है, फिर इसका एंड तीसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे कि सीरीज का मतलब क्या है, ये जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया, इन टू इंट कनेक्शन हो गया, सीरीज हो गया। ये इसको ऐसे रख दे तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया एक दूसरे के, या ऐसे रख दे तो भी पैरेलल हुआ, ऐसे रख दे तो भी पैरेलल हुआ, ऐसे रख दे तो भी पैरेलल हुआ। सीरीज कब होगा, जब वो इंड टू इंड क्या होगा, कनेक्टेड होगा, इंड टू इंड कनेक्टेड होगा। तो सेम केस होगा रेजिस्टेंस में, सेम केस क्या होगा रेजिस्टेंस में। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होगा, एक हम लोग देख लेते हैं सर्किट डायग्राम से, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलो, ये आपका जो है बैटरी है। अब बैटरी है, इसमें हम लोग दो रेजिस्टेंस मान लो इनिशियली यूज करते हैं। आप लोग को बताना है, दो फिगर हम बनाते हैं, एक ये हो गया, एक और है। चलो, दो फिगर है, इसमें R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, इसमें भी R1 R2, ठीक है। इस सर्किट में भी दो रेजिस्टेंस है, इस सर्किट में भी कितना रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है। अब आप लोग को बताना है, आप लोग गेस कर सकते हो, जैसे अभी हम बताए पैरेलल कैसे होगा सीरीज, आप लोग बता सकते हो कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, ठीक है। ये A है एंड ये B है, तो आप लोग बताओगे। तो ये तो पता चल रहा होगा सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड, यहाँ दिख रहा है इंड टू इंड, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज, और ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। तो अब इसका हम लोग टेक्निकल टर्म सीखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या खास बात होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या खास बात होगा, जो इससे डिफरेंट होगा और ये इससे डिफरेंट होगा, ठीक। तो वो दोनों को टेक्निकल टर्म सीखेंगे। फिर सीखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब सर्किट का बात आता है ना, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस का बात आता है, तो इसको अलग अलग रेजिस्टेंस से मतलब नहीं होता है, इसको बस मतलब होता है कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के अंदर कितना है, यानी कि सबके बराबर सब जितने सारे रेजिस्टेंस है, मोर देन 2 हो सकता है, तो जितने सारे रेजिस्टेंसेज हैं उन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उससे मतलब होगा इसका, ठीक है। तो आपका फिर वही फार्मूला ओम्स लॉ से जो हम लोग निकाले थे वो फार्मूला यूज आएगा, इसको याद रखना है, V = R I या IR, ये हमेशा यूज आएगा।
तो हम लोग बढ़ते हैं अब एक एक को कंपेयर करते हुए, पहले सीरीज को देखते हैं फिर पैरेलल को देखेंगे, इसको नोट कर लेना है। चलो तो पहले सीरीज को पूरा तरह से क्लियर करते हैं, फिर पैरेलल में आएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये आपका बैटरी है, तो ये बड़ा वाला जो होता है उसको कन्वेंशनली क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, मतलब ये माना जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो फिर होता है कि पॉजिटिव से करंट निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया। अब देखो एक खास बात सीखना है आप लोग को करंट के बारे में, जो कि कंफ्यूज नहीं हो। आप लोग जानते हो स्टार्टिंग में हम बताए करंट है क्या, तो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस कंडक्टर में बात करें तो करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो होता है चार्जेस का फ्लो, लेकिन यहाँ पे चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक बात जान लो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है या जो बैटरी है, इसका वर्क भी आपको पता है, पिछला लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या है इसका काम, है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, मतलब एनर्जी का गैप क्रिएट करके रखना। अब इधर हायर एनर्जी, इधर लोअर एनर्जी, तो ये एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अब उसको एनर्जी देगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ से एकदम फास्टली अपना मूव करते हुए जाएगा, ऐसे घूमते हुए फिर वापस ऐसे आ जाएगा। तो अब मेरा बात जो है वो समझो। अब क्या होगा, करंट यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, ध्यान से देखना है, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसी भी सर्किट में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट इसको वापस लेना है। ऑनेस्टली, नो बेईमानी, कोई बेईमानी नहीं। जितना करंट ये देगा ना, जितना करंट ये देगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना शुरू होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वापस लौटेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, यानी कि करंट कहीं भी बर्बाद नहीं होना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे वापस लौटेंगे। जितना यहाँ से करंट जाएगा उतना ही करंट वापस यहाँ पे आएगा। तो अब एक बात देखो, चलो यहाँ से आई करंट चलना शुरू किया। अब सीरीज का हम लोग जो कंसेप्ट था उसको ध्यान में रखना है, जितना करंट निकला उतना ही करंट आएगा, इसको एकदम लिख लेना है। जितना करंट निकला उतना ही करंट वापस आएगा। हिंदी में ही लिख देते हैं, आप लोग को लिख लेना है, जितना करंट निकला उतना वापस आएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा डाउट को क्लियर करेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब चलो यहाँ से आई करंट निकला है, ऐसे गया, तो अब आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा होगा कि ये इंड टू इंड कनेक्शन है ना, मतलब कि सीरीज में यहाँ से जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट नहीं इससे जाएगा, क्योंकि करंट को तो जितना गया है उतना यहाँ पे आना है। देखो आई करंट यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी क्या है, आई है, मतलब कि सारा करंट इससे होकर के गया है। मतलब कि एक बात आप लोग कह सकते हो कि जितना करंट इससे गया उतना ही करंट इससे गया। ये बात है कि नहीं, सेम सिंपल दिख रहा है। यहाँ से जितना करंट गया वो यहाँ पे है और रास्ता तो एक ही है जाने का, मतलब टोटल का टोटल करंट इधर से गया है। मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस से करंट क्या गया है, सेम गया। दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या गया है, सेम गया। मतलब अगर इसमें आई करंट गया है तो इसमें भी कितना गया है, आई ही गया है। करंट दोनों में क्या गया है, सेम। अब सोचेंगे हम लोग पोटेंशियल, पहले लिख लेते हैं। सीरीज में एक खासियत क्या है कि करंट विल बी सेम, इसको नोट कर लिया आप लोग। अब सीरीज का हम लोग सबसे पहला खासियत लिखते हैं कि करंट विल बी सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। नोट करते चलना है, थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जितने सारे होगा वो सब जितने सारे कनेक्टेड होंगे, और भी हो सकते हैं, तो सबसे करंट क्या जाएगा, सेम। पहला बात, करंट क्या होगा, सेम। उसके बाद अब सोचते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोचते हैं वो क्या होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप खुद निकाल सकते हो। देखो पहला रेजिस्टेंस का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ले, ध्यान से देखना है, तो इसमें R1 रेजिस्टेंस हो गया और I करंट हो गया। R1 रेजिस्टेंस एंड I करंट। तो इसका अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो आपको फॉर्मूला क्या पता है, V इक्वल टू आई आर। मतलब कि फर्स्ट केस का अगर निकाले, इस वाला का निकाले, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR1। अब देखो, और दूसरा का निकाले, इसका निकाले, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR2। अब ध्यान दो, अब आप लोग बताओ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि अलग है। तो देखो करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस तो अलग है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या होगा,
डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या होगा, डिफरेंस, यानी कि इसमें अगर V1 तो इसमें क्या V2, यानी कि एक और पॉइंट ऐड कर लेना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, जितने सारे रेजिस्टर्स होंगे थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, डिफरेंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, जितने सारे रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड होंगे उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब इसमें V1 तो इसमें V2, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो V पोटेंशियल जो बैटरी सप्लाई कर रहा है ना, ये पोटेंशियल जो है यहाँ पे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो पार्ट में क्या हो गया, बंट गया, एक V1 हो गया, दूसरा क्या हो गया V2, यानी कि आप लिख सकते हो क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको भी आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, बंट जाता है। ये पॉइंट तो आपको याद रखना है सीरीज के लिए। ओके, अब देखते हैं आगे। तो चलो एक बात अभी हम जो बताएं, ये दोनों V1 V2 से आप ये भी समझ में आ गया। अब हम बताए हैं कि ये जो V जो है, ये जो V है, इसको इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इससे मतलब नहीं होता है। इसको फाइनली क्या मतलब होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है भाई, टोटल कितना रेजिस्टेंस है, उससे मतलब होता है। बीच में कितने सारे लगे होते हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। ये इसको सोचना है कि बाकी कितने हैं उसको, उसके हिसाब से ये पोटेंशियल डिफरेंस अपना ये करेगा, उसके हिसाब से करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये अगर क्लियर हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलना है। आगे जो है हम लोग इसको समझते हैं, ये जो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या समझेगा, इसको किससे मतलब है, तो इसको सर्किट में मतलब है इसको सर्किट में किससे मतलब है, एक ही रेजिस्टेंस से मतलब है। आप कितना भी रेजिस्टेंस लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है। इसको भाई ये करंट किस हिसाब से देगा, तो एक रेजिस्टेंस। तो अब देखो दो के बदले एक लिखे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ये दोनों के बदले। अब ये इसके हिसाब से करंट देगा। तो देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, रेजिस्टेंस अब क्या हो गया, RE, यानी R इक्विवेलेंट। तो इस हिसाब से यहाँ पे ओम्स लॉ से हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I, करंट तो I है, और R इक्विवेलेंट, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसको यूज करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको आराम से। ये जो है आर इक्विवेलेंट दोनों के बदले हम लोग लिखे हैं, क्योंकि इसको बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ही मतलब होता है। तो आप लिख सकते हो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब इसमें आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो कितना पार्ट में बट गया है, दो पार्ट में बट गया है, V1 एंड V2, दो पार्ट में बट गया है, V1 एंड V2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये V1 और V2 दोनों मिल जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं V1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, IR1, तो V1 के जगह पे लिख सकते हैं IR1, और V2 के जगह पे लिख सकते हैं IR2। ओके, और इस V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस IR2। चलो अब इसको आगे देखते हैं। तो आगे इसको जब है देखो I दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि IRE इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2, I कैंसिल आउट, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो ये क्या आया हम लोग का, ये आ गया R इक्विवेलेंट। मतलब ये कि सीरीज में अगर आप जितने सारे रेजिस्टेंसेज लगाओगे सीरीज में, जैसे इसमें दो रेजिस्टेंस लगाएं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम होगा। दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ये दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस
R2। ओके, क्योंकि ये कैसे हुआ, तो इक्विवेलेंट हम लोग ऑलरेडी ले करके उसके बाद दोनों को ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला लिखे, फिर दोनों को क्या कर दिए, यूज कर लिए एक दूसरे के इक्वेशन में। तो अब सीधे सीधे हम लोग का रिलेशन क्या आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप रजिस्टर्स को कंबाइन करोगे तो उसमें आर इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रजिस्टर जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंसेज का क्या होगा, सम होगा। ओके, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर इससे ज़्यादा होता तो R3 R4 R5 R6 एंड Rn एंड सो ऑन बढ़ते जाता। ठीक है, तो ये था सीरीज का। सीरीज में इस तरह से आप R इक्विवेलेंट निकालोगे। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मिटा देते हैं इसको, पॉज करके आप लोग को नोट कर लेना है। ये था आप लोगों को दिखाने के लिए। अब आप लोग को क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, चलो ये भी है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये है 10 ओम। R1 R2 गिवन है, भी गिवन है। ठीक है, अब आपको पहले ये कहेगा, पहले आपको कहेगा कि बताओ R इक्विवेलेंट क्या होगा। क्या बोलेगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या सिखाया है, दोनों सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में है दोनों। सीरीज में वो कैसे पता चलेगा, तो करंट दोनों से सेम जाएगा, या इंड टू इंड कनेक्शन है, तो दोनों क्या चीज़ में है, सीरीज में। तो सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, यानी कि 10 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो R इक्विवेलेंट 15 ओम। अब इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ इससे करंट कितना जाएगा, तो हम बताए हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को करंट ये कितना देगा, इसको किससे मतलब होता है, तो इसको मतलब होता है R इक्विवेलेंट से। किससे मतलब होता है, R इक्विवेलेंट से। मतलब कि ये जो है किसके हिसाब से देगा, इसके हिसाब से करंट देगा सर्किट में। मतलब कि क्या देगा, V इक्वल टू आप कौन सा लगाओगे, IR। तो I निकालना है, तो I अगर करंट पूछे तो I निकालना है तो क्या करोगे, V बाई R। अब यहाँ पे ध्यान देना है, V आप कितना यूज करोगे, 10, लेकिन R कितना यूज करोगे, ये नहीं, इन दोनों का क्या यूज करोगे, इक्विवेलेंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कि कितना आया है, 15 ओम। तो यहाँ पे कितना यूज करोगे, 15 ओम, यानी कि I इक्वल टू 10/15। जो भी आए कैंसिल आउट करके, यही आपका हो जाएगा क्या, करंट। ठीक है, तो ये था कि आपको इक्विवेलेंट पहले निकालना था, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बाद में ये सब पे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। बस सीरीज में ऐड कर देना है। अब इसी में मान लो 3 रहता, इसी में 3 रहता, तो उसका कैसे हम लोग निकालते, तो ये मान लो कि 12 ओम रहता, तो इसको भी ऐड कर लेते, यानी कि 22 और 5 27। तो अब कितना हो जाता R इक्विवेलेंट, 27 ओम। इस तरह से आप सीरीज में आराम से निकाल लोगे। अब आते हैं पैरेलल में। तो देखो सीरीज में अभी अगर समराइज किया जाए सीरीज को, तो क्या देखें, सीरीज में करंट विल बी सेम, सीरीज में करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, मतलब कि हर एक रजिस्टर से क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, तो वो सेम होगा। अब आते हैं हम लोग पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो इसमें R1 R2। अब आपको दिख रहा है कि इसमें फिर करंट क्या जाएगा, आई जाएगा। ये करंट यहाँ से आई गया, ये करंट यहाँ से आई गया। अब देखो रूल हम बताए हैं स्टार्टिंग में कि करंट यहाँ से जितना निकलेगा, ये इसको वापस उतना करंट चाहिए। चार्जेस को तो बर्बाद नहीं ना होना है, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से उतना तो आना ही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन तो इधर आना ही आना है। तो करंट आई गया है, तो भाई यहाँ पे इस टर्मिनल पे तो आई करंट चाहिए ही चाहिए। आई गया है तो आई चाहिए, यहाँ आई आएगा, फिर यहाँ पे आई आएगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से करंट के पास 2 रास्ता है, जो कि सीरीज में कितना रास्ता होता था, एक रास्ता।
यहाँ से करंट के पास कितना रास्ता, दो रास्ता मतलब कि इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। अब ऐसा तो नहीं ना है कि करंट कहेगा नहीं इधर से नहीं जाएंगे, ये ज़्यादा टेढ़ा मेरा है, नहीं इधर से जाएंगे ये थोड़ा कम टेढ़ा में, ऐसा नहीं, करंट को दोनों से जाना है। यानी कि अब यहाँ से करंट क्या हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। देखो उसमें क्या सेपरेट हो रहा था, वोल्टेज, उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वोल्टेज। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट। यानी कि ये जो I है ये दो पार्ट में टूट गया, I1 एंड I2 दो पार्ट में टूट गया। अब फिर ये I1 I2 यहाँ मिलेगा, I1 I2, और फिर I1 I2 मिलके क्या बन जाएगा, I। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि I1 प्लस I2 मिलके क्या बन जा रहा है, I। ये बात समझ में आ रहा है ना, करंट यहाँ से सेपरेट हुआ, फिर यहाँ पे आकर के एक हो गया, ठीक है। तो पहला बात आप कह सकते हो, सीरीज से कंपेयर करोगे तो सीरीज में करंट सेम होता है, यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसको नोट कर लेते हैं। यानी कि पैरेलल का सबसे पहला खासियत आपका क्या होगा, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे सारा गेम करंट पे ही होगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दोनों करंट का सम क्या होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए। अगर 3 रजिस्टर रहता तो तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए, फाइनल। ओके, तो करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोचते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं। आप लोग खुद सोच के देखो। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ इस वाला टर्मिनल और इस वाला टर्मिनल, इन दोनों के बीच का है ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। मतलब मान लो यहाँ पे पोटेंशियल भी है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, भी आ गया, भी माइनस 0 क्या आ गया, भी आ गया। तो मतलब कि इस वाला एंड से इस वाला एंड से जो भी रजिस्टर कनेक्टेड होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर इस वाला से जो भी कनेक्टेड होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, भी आएगा। मतलब इधर वाला पे भी होगा पोटेंशियल और इधर वाला पे क्या होगा, 0 होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से इस वाला एंड से जिसका पोटेंशियल कितना है, भी है, इस वाला एंड से जिसका पोटेंशियल 0 है, तभी जाके दोनों के बीच का गैप क्या है, भी है। तो इस वाला एंड से आपको दिख रहा है कि दोनों रजिस्टर कनेक्टेड है ना। इधर भी आपको दिख रहा है दोनों रजिस्टर कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग इस रजिस्टर के साथ जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसके साथ ही है। मतलब कि इस केस में, पैरेलल के केस में, ध्यान से सुनो, पैरेलल के केस में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स विल बी सेम। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता था। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस सिचुएशन में जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या हो जाएगा, इन दोनों का। यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, भी। समझ में आ रहा है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। इसको भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस द रजिस्टर्स। चलो, अब ये दो बात समझ में आया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट। ठीक है, तो ये दोनों बात को ध्यान में रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब आते हैं बात फिर हम लोग वहीं पे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों का इक्विवेलेंट। क्योंकि इसको, इस सेल को या बैटरी को किससे ज़रूरत होता है, किससे मतलब होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। किससे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो इसलिए हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में सोचना होगा। मतलब इसका फिर एक फ्रेश फिगर बनाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला। तो वो कैसे होगा, तो वो इस तरह से होगा। वो होगा कि ये तो भी रह जाएगा, इधर अब क्या होगा, दोनों के बदले एक ही रेजिस्टेंस लेना होगा। इधर दिख रहा है ना सबको, बताएगा। चलो, दोनों के बदले क्या होगा, एक ही रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। किस केस में, पैरेलल के केस में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। अब ये भी करंट क्या जाएगा, आई, यहाँ से क्या जाएगा, आई, इधर से क्या गया, आई, फिर निकला क्या, आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। ओके, अब यहाँ पे भी देखें ना, भले ही दो पार्ट में टूट गया लेकिन फिर यहाँ पे क्या आया था, आई आया था। मतलब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इमेजिन कर लेंगे, सोच लेंगे, तो करंट तो भाई आई ही जाएगा ना। ये दोनों को मिला करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से करंट क्या जाएगा, आई जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें ओम्स लॉ यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, V = I R E। कोई दिक्कत, V = I R E।
इसको रखेंगे फिर अगला बार यूज करने के लिए। अब इधर आते हैं, तो इधर आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन करंट दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ये कैसे पता चल रहा है, तो आप जब खुद निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो हम निकालते हैं, पहले करंट ही दोनों में निकालते हैं। मान लो I1 निकालते हैं, तो आपको पता है I1 निकाल सकते हो आप, तो फिर फॉर्मूला आपको तो पता है ये कौन सा यूज करना है, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या यूज करना है, V बाई आर, यही नहीं यूज करना है। तो I1 इक्वल टू क्या होगा भाई, तो I1 इसका है ना, इसमें जा रहा है ना, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V, इसका जो पोटेंशियल होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख लिए V है, तो V डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1। ये बात समझ में आया, ठीक है। I1 इक्वल टू V बाई R1। फिर I2 निकालेंगे, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस R। अब क्या है कि हम लोग देखे हैं कि I1 और I2 दोनों एडअप होके क्या बन रहा है, I बन रहा है। तो लिख सकते हैं फिर क्या हम इन दोनों को एक साथ करके, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि V बाई R1 प्लस V बाई R2। अब I1 प्लस I2 को आप क्या लिखोगे, I दिख रहा है ना, I जो है पहले टूटा फिर जुटा, तो I1 प्लस I2 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, I। तो I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो इन दोनों में भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, आ गया। चलो अब इसको रहने देते हैं यहाँ पे ऐसे ही। अब यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान पेशेंस रखना है। क्या करते हैं ना कि देखो ऐसे लिख दिए, बताना समझ में आया कि नहीं आया, V बाई आर इक्विवेलेंट, यहाँ से हम लिख दिए I इक्वल टू, आई को इधर छोड़ दिए, इसको नीचे भेज दिए, तो I इक्वल टू लिख दिए V बाई आर इक्विवेलेंट। बोलो ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है, मन शांत करके सोचोगे तो सब कुछ होगा। तो I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर इक्विवेलेंट। अब इस वाला को I का वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, तो I को यूज कर लिए, तो I के बदले क्या रख लिए, V बाई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे रख लेते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं ना, चलो, तो V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, अब आपको दिख रहा है क्या कैंसिल आउट होगा, V भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम कहाँ बनाएं, इसको मिटाते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं, चलो इसको आप लोग नोट कर लोगे। अब इधर आओ, ये V भी कैंसिल कर दिए, तो क्या हो गया इधर 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब आपको दिख रहा है ये किसका इक्विवेलेंट निकला है, पैरेलल का, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी हो तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, सबको इन्वर्स करके, यानी कि 1 के डिवीजन में लेकर के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये केवल 2 ही रेजिस्टेंस तक सीमित नहीं है, यू कैन ऐड एज मेनी रेजिस्टेंसेज एज यू वांट, जितना सारा आप चाहते हो ऐड करते जाओ, सब में ऐसे ही होगा। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया बात, कैसे निकालेंगे, तो फाइनल आपका यही कंक्लूजन निकला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर देना है, इस तरह से 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 इस तरह से एडअप करते बढ़ते चले जाना है। ओके, तो ये हो गया। अब आपको इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे, और करंट इसमें डिफरेंट होगा, जो कि सीरीज में करंट सेम होता था और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था। ये तो याद हो ही गया होगा सुनते सुनते। चलो अब 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों पे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना है, उस पर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दूसरे तरह का एग्जाम्पल देखा जाएगा। फिर एक दिन इसका क्लास रखेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग का, जिसमें तरह तरह का अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। चलो, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल का हम लोग एक निकालते हैं। तो जैसे अब देखो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में,
जो कि कंफ्यूज करता है कि भाई अब हम कैसे पहचानें कि पैरेलल में है कि सीरीज में, क्योंकि तरह तरह से घुमा घुमा के कंबाइन करके सीरीज को देगा। तो सबसे कोर आइडिया, सबसे जो है मेन आइडिया है पहचानने का ये कि अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये जो होल करंट आप जो दिए हो, अगर वो टूट जा रहा है, अलग अलग पार्ट में बंट जा रहा है, मतलब आप समझ लो कि वो क्या हो रहा है, पैरेलल में जा रहा है। अगर करंट सेम जा रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो वो पैरेलल में नहीं है, वो सीरीज में है। यही बात, ये इसी कंसेप्ट को माइंड में लेकर के चलना है, ठीक है, कि अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो वो पैरेलल में है। यानी कि इफ, इसको नोट ही कर लेना है, इफ करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड then the resistors are in parallel। और जस्ट इसके रिवर्स किसके लिए होगा, सीरीज के लिए। उसको आप लोग खुद नोट कर लोगे क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदार हो। चलो, तो अब यहाँ से I जो है आपको दिख रहा है कितना पार्ट में बटेगा, 3 पार्ट में बटेगा, I1 I2 I3। फिर सब I1 I2 I3 ये सब मिलके फिर क्या बन जाएगा, I। ये बात तो आपको समझ में आता है, क्योंकि जितना करंट देगा उतना ही करंट लेगा, ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पक्का वसूली है। तो अब आओ हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये है R2, ये है R3। देखो ये करंट वाला फंडा हम इसलिए समझाना कि आपको पहले ये तो समझ में आ जाए कि वो पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो आप अब अच्छे तरह समझ सकते हो, करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो पैरेलल में है, अगर नहीं होता है तो वो सीरीज में है। अब जैसे ही आपको पता चला कि पैरेलल में है क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो आप सीधा से लगाओगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने सारे रजिस्टर्स होंगे उतने सारे को ऐड करते चले जाना है, मतलब कि ये हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है, इसके लिए। अब मान लो कि यहाँ पे रहता कि R1 जो है ये है 10 ओम, R2 जो है ये है 5 ओम और ये है 3 ओम, ठीक है, या मान लो ये भी कितना है 10 ओम ही है। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप क्या करते, अब इसमें क्या है भाई, फॉर्मूला तो मेरे सामने है, कैसे नहीं बनेगा। तो 1/R1 यानी कि 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लेते, सॉल्व करते, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, तो एलसीएम हो जाएगा 10 10 5 का, देख लो 10 10 5, तो 5 1 यानी कि 2 1 1 यानी कितना हो जाएगा 10। तो एलसीएम आपका हो गया 10 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4/10। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है 1/R इक्विवेलेंट आया ना, 1/R इक्विवेलेंट कितना आया 4/10। लेकिन आपको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो होगा 10/4, रिवर्स हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। अब एक और खासियत आपको जो समझना है, ये तो आप निकाल ही लिए एक न्यूमेरिकल पे, समझ में आ गया। अब ध्यान से जो चीज़ समझना है उसको देखो, R इक्विवेलेंट कितना आया 10/4, इसको ऊपर लिखते हैं। R इक्विवेलेंट क्या आया है 10/4। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 2.5 यानी कि कितना आएगा 2.5 ओम। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब एक देखो फिगर फिर से बनाते हैं, इसको समझना है। एक और जो खासियत है इसको मिटाते हैं, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये एक हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इससे करंट क्या गया, आई गया, फिर वापस आई, फिर वापस आई, फिर वापस आई। अब देखो ध्यान दो, ये क्या है R इक्विवेलेंट जो कि कितना आया है 2.5 ओम। अब देखो ये जो है आप कंपेयर करो, इस नंबर को कंपेयर करो बाकी तीनों नंबर से। ये जो 2.5 है देखो 10 से बड़ा है कि छोटा है, सबको पता है छोटा है, 5 से छोटा है भाई, 10 से तो छोटा ही है। मतलब ये इसको समझ लो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो हमेशा
वो हमेशा क्या होगा, बाकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। इसको लिख लो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, इसको नोट कर लेते हैं। चलो इसको आप नोट कर लिए हो, मिटा देते हैं और उसके बाद उसी के जगह पे इसको नोट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल combination is always smaller than the individual resistance। ये बात समझ में आया कि नहीं, बताया करो। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और इसके जस्ट रिवर्स होगा किसमें, सीरीज में। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए हो। अब आते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, मिटाते हैं। चलो जैसे सीरीज में था तो इस तरह से आप करते थे, इंड टू इंड कनेक्शन होता था। आई गया, इधर भी आई, सबसे निकला आई, वापिस आया आई, ये तो समझ में आता है। मान लो ये 10 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम। ओके, 3 रेजिस्टेंस है। अब बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो तीनों दिख रहा है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 + R2 + R3, यानी कि 10 + 6 + 2, यानी कितना हो जाएगा 18 ओम। अब ये जो आर इक्विवेलेंट आया आपको दिख रहा है, ये 18 जो है 10 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। मतलब आप कहोगे कि सीरीज में, आप नोट कर लोगे नोट्स में कि सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, अब एक जो हम लोग है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं जिसमें आपको दोनों मिक्स्ड रहेगा। उसके बाद फिर अगले क्लास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन पे। तो ये एक है जिसमें आपको R1, R2, R3, ये 3 रेजिस्टेंस है। अब आप लोग को बताना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मान लो 10 वोल्ट है। ओके, और ये R1 जो है मान लो 5 ओम है, R2 जो है वो है 6 ओम और R3 जो है वो है 10 ओम। अब आप लोग को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और हमको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और फिर बताना है कि इस सर्किट से करंट कितना फ्लो होगा। 2 क्वेश्चन है, यानी कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RE = वाट पूरा सर्किट के लिए, और RE जब आप निकालोगे तो फिर करंट भी निकाल पाओगे। जो I करंट जाएगा आपको पता है, जितना करंट जाएगा यहाँ से उतना ही करंट यहाँ पे वापस आएगा। तो टोटल करंट क्या जाएगा, यानी कि I = वाट। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है खुद से, और कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए हमको। आई वांट द आंसर्स। ओके, अब इसमें देखो हम हिंट्स दे देते हैं। एक बार पहले सॉल्व कर लेना है, जैसे ये दोनों आपको दिख रहा है पैरेलल में है, तो इसको पहले इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये इन दोनों को देख लोगे क्या चीज़ में हो जाएगा, सीरीज में। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसके हिसाब से आप करंट निकाल लोगे। आई होप कि आप लोग कर पाओगे। फिर अगले क्लास मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और थोड़ा बहुत पढ़ाई पर ध्यान देते रहना है। ठीक है, चलो।